This conference will now be recorded. अद्य सोमवासरः अथवा इन्दुवासरः आषाढ शुद्ध दशमी दिनांक 19 जुलै 2021 शरत् दिनांकचा अध्याय 6 शंखं चक्रं जलधान् दधतमृतघटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिहृद्यां शुकपरिविलसन् मौलिनं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषट्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत् कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत् प्रयच्छत्नि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम् ॐ ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। असंख्य एव अवस्थायाम् उपद्रवः पुष्टिनं स्पृशन्ति तथा प्रसरवणम् अंगभेदः। तो स्राव होना, अंगभेद, पतनानि अंगावयवानां, ये हैंसेंस में खास करके देखा जाता है कि अंगुलियां जड़ जाती है इस प्रकार से। तृष्णाति स्वार तृष्णा ज्वरातिसार दाह दौर्बल्य अरोचक अविपाकाश तथा विदम असाध्यम विद्या। तो इस प्रकार का जो कुष्ठ है वो असाध्य इस प्रकार का कहा गया। अभी ये बड़ी समस्या है कि महारोग या लेप्रेसी या हैंसन्स, ये काफी बड़ी समस्या है। टैक्सोन आने के बाद एलोपैथी के अनुसार इसमें काफी सुधार आया है, और अगर अर्ली डायग्नोसिस होता है तो पूरी तरीके से मरीज सुधर सकते हैं। फिर भी कुछ लोग रहते ही है इस प्रकार से पीड़ित, और बाबा आमटे का इसमें काम बहुत महत्वपूर्ण इस प्रकार का है। शोषण ध्यान चालू आहे, शोष संपला ना? नहीं, शोष खत्म हुआ है। मेंटल रिमाइंडर फॉर सेक्स एजुकेशन, हाँ ठीक है। लेकिन शोषण निदान खत्म हुआ है, कुष्ठ चल रहा है, और ये मुझे काफी याद है। कुष्ठ संपले आहे। अच्छा अच्छा अच्छा, कुष्ठ संपून शोष सुरू झाला।
मैं ही भूल गया। हाँ, इसके क्षय के कारण, सॉरी सॉरी। हाँ, श्लेष्माणम् उपक्लेश्य प्रतिपूरयति श्लेष्मणा सन्धिश्च प्रपीडयन् करोति अङ्गमर्मम् अरोचकाविपाकौ च पित्तश्लेष्मोत्क्लेशात् प्रतिलोमगत्वाच्च वायुः ज्वरं कासं श्वासं स्वरभेदं प्रतिशायं च उपजनयति स कासप्रसङ्गात् तुलसी प्रत्यक्षणितं श्रीवत् शोणितगमनाच्चास्य दर्भल्यम् उपजायते ततस्य उपशोषणे उपद्रवैः एतैः उपद्रवैः उपद्रुतः शनैः शनैः उपशुष्यति तस्मात् पुरुषो मतिमान् आत्मनः शरीरम् अनुरक्षन् शुक्रम अनुरक्षित परा ही ऐसा कदम निवृत्ति आहार से। आई थिंक यहाँ तक आए थे। आहार से परम धाम शुक्रम तद्रक्ष्यम आत्मनः क्षयो यस्य बहुन रोगान मरणम वा नियच्यते। तो आहार का श्रेष्ठ धाम शुक्र ये है और उसकी रक्षा करनी चाहिए। उसका क्षय अनेक रोगों को या मरण को निर्माण करता है। हाँ, इसी के आधार पर मैंने जिक्र किया था कि सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना आवश्यक है। तो ठीक है, वो अभी मुद्दा उठाते हैं। पुराने जमाने में बाल्यावस्था में ही विवाह हो जाते थे और जबकि रजत प्रवर्तन शुरू ही नहीं हुआ है उस अवस्था में लड़कियों का विवाह हो जाता था। और अष्टांग संग्रह में एक अजीब सूत्र आया है कि 12 बरस में लड़की और 20वें बरस में लड़का, इनका विवाह करना है और फिर दोनों की मैच्योरिटी जब तक आती नहीं है तब तक विवाह से रोकना है। तो नियमों का पालन सरकार का करना है। और पंचमेश तत्वर्षे पुमान नारी तो षोडशे, 4 वर्ष के बाद ये 24-25 बरस का हो जाएगा और लड़की 16 बरस की हो जाएगी तो फिर विवाह की अनुमति दी जाती थी। तो इसमें जो एक भटकने का चांस हो सकता है वो रहता नहीं है। और वैसे औरतें कहीं बाहर नहीं जाती थी सीखने के लिए। केवल पुरुष ही घर से बाहर निकलता था। और उस जमाने में छठे बरस में गुरुकुल में दाखिल हो जाते थे। 12 बरस तक अध्ययन होता था। 18वें बरस में विद्या पूरी हो जाती थी और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना या फिर अर्थार्जन शुरू करना और फिर गृहस्थाश्रम में प्रवेश करना, ये रीति रही थी। तो ये काफी अच्छा मामला इस प्रकार का था। अभी जब स्त्री मुक्ति का ऐलान इस प्रकार का हुआ और उसके बारे में काफी प्रचलन हुआ और खास करके धोंडो केशव कर्वे, सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले, इन लोगों ने इसके लिए काफी प्रयास किए और लड़कियों की शिक्षा का अभियान इससे शुरू हो गया। अब लड़का लड़की दोनों साथ में पढ़ते हैं, हाँ, तो संभवतः कुछ ना कुछ रिएक्शन हो जाती है और फिर अट्रैक्शन तो उस उम्र में रहता ही है और उसके जरिए फंस जाने का चांस रहता है, आशंका रहती है। और इसके कई उदाहरण पूरे विश्व भर में देखे जाते हैं। विदेशों में जहाँ सेक्स फ्री है और डेटिंग शुरू होता है, जैसे ही मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होता है वैसे डेटिंग शुरू हो जाता है इस प्रकार से। तो उसमें गर्भधारणा होने के चांसेस भी काफी रहते हैं। तो शुरू में ही उसको इसके बारे में शिक्षा दी जाती है, सेक्स एजुकेशन के बारे में, और गर्भधारणा कैसे टाले इसके बारे में बताया जाता है। तो इसमें हार्मोन्स
दिए जाते हैं, हार्मोन ट्रीटमेंट दी जाती है या फिर डिवाइसेस का प्रयोग होता रहता है। और एक बड़ी समस्या इसके बारे में ऐसी है कि पार्टनरशिप्स चलते रहते हैं और 3-3, 4-4 महीने में पार्टनर्स बदलते रहते हैं। ये बड़ा अजीब माहौल है। अब ऐसी अवस्था में एक के साथ इंटरकोर्स करते हुए बीते हुए इंटरकोर्स दूसरे के साथ किया, उसकी याद आती रहती है, सताती रहती है और इस इंटरकोर्स का समाधान नहीं मिलता। ये सबसे बड़ी समस्या है, ऐसे एक जर्मन छात्र ने मुझे बताया। और हमारी संस्कृति और विदेशी संस्कृति में काफी अंतर इस प्रकार का है। और हम सोच भी नहीं सकते हैं कि किस प्रकार से वो लोग सोचते हैं। नानल सर ने एक अनुभव कहा था कि वो जर्मनी में किसी एक परिवार में जाते थे और वहीं मरीजों को देखते थे और उसमें बूढ़े माँ बाप, उस औरत की उम्र 72, उसका हस्बैंड 75, फिर ये मिडल वाले कोई 50 वाले लोग, फिर उसके लड़के लड़कियां वगैरह, इसका बड़ा परिवार था और उसको बड़ा अभिमान था कि हमारा इस प्रकार का परिवार है। एक दिन सुबह है, वो जो बूढ़ी औरत वो नानल सर के सामने आकर बैठी औषध के लिए या कंसल्टेशन करने के लिए। तो नानल बड़े आश्चर्यचकित हुए कि कल रात तक तो तुम ठीक थी, आज ऐसा क्या हुआ कि तुम मेरे सामने मरीज बनकर आ गई। तो वो रो पड़ी और रोने का आवेग शांत होने के बाद उसने बताया कि आज उसका डिवोर्स हो गया सुबह सुबह। तो नानल ने पूछा कारण क्या है डिवोर्स होने का। तो उस दिन सुबह उसके पति ने उसको कहा कि आई डोंट फाइंड एनी चार्म इन यू, सो यू आर डिवोर्स्ड। तो वो बूढ़ा 75 साल का, ये औरत 72 साल की, और इस प्रकार का डायलॉग उनमें होना और इस प्रकार से घटस्फोट हो जाना, ये हम विचार भी नहीं कर सकते हैं। और फिर वो बोली कि मैंने अपने पैसे जमा करके नहीं रखे हैं, मैं इसी विचार से चल रही थी कि हमारा परिवार बड़ा अच्छा है और इतने सब लोग घर में है वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो आई एम एट द मर्सी ऑफ द गवर्नमेंट नाउ, मुझे सीनियर सिटीजन होम में जाना पड़ेगा और गवर्नमेंट करती है इस प्रकार का काम, लेकिन मुझे उसके मर्जी पर जीना पड़ेगा इस प्रकार से। तो ये इस प्रकार की बातें हम दिमाग में भी नहीं ला सकते, सोच भी नहीं सकते उसके बारे में। तो कल्चरल डिफरेंस ये काफी बड़ा है। यहाँ के एक गृहस्थ इस प्रकार से ऑस्ट्रेलिया में गए, पढ़ाई के लिए गए पहले, वहां पे पीएचडी की, फिर वो भारत आना चाहते थे, फिर भी भारत में जॉब नहीं मिला और वहीं यूनिवर्सिटी ने जॉब दे दिया, तो वहां सेटल हो गए। फिर एक भारतीय औरत से शादी की, 3 लड़कियां हुई। वो तो अभी पूरी बॉट एंड बॉट ऑफ ऑस्ट्रेलिया इस प्रकार की थी। और उनके ऊपर आप अपने संस्कार नहीं कर पाते, जैसे कि स्कूल वगैरह सभी में वही माहौल जो विदेश का है, वही माहौल रहता है। तो एक ही ने शादी की सिर्फ, उनको वो जब शादी करने योग्य बन गई तो इन्होंने बताया कि हम भारत में विवाह करेंगे, तुम्हारा शादी करेंगे। वो तैयार नहीं हुई, हमें भारत में नहीं रहना है, हमें यहीं पे रहना है। एक ही लड़के ने शादी की, वो भी डिवोर्स लेके वापस आ गई। और बाकी जो लड़कियां, 2 लड़कियां हैं, वो उनका अभी वहां के सिस्टम्स के अनुसार पार्टनरशिप चेंज करते रहना, ऐसा चल रहा है। और 40 बरस के बाद पार्टनर्स नहीं मिलते हैं, सेक्स ड्राइव कम हो जाता है और फिर अकेलापन खा जाता है। तो ये भी बड़ी समस्या है, इसलिए डॉग थेरेपी, कैट थेरेपी का प्रयोग करते हैं।
कि कुत्ते और बिल्लियां घर में रखते हैं, उनको प्यार देते हैं। और ये मैंने काफी जगह इस प्रकार का देखा। वो बिस्तर में सोते हैं, बिल्लियां कुत्ता, और अपने लड़के को लड़की को 1 बरस के अंदर अलग सुलाना पड़ता है। वहां का कानून इस प्रकार का है, पेडिट्रिशियन आपको तंग करते रहते हैं कि बच्चा लड़का लड़की जो है वो अलग सो रहा है या नहीं रहा है, इस प्रकार से। और ये किस लिए, तो इंडिपेंडेंस, स्वातंत्र्य होना चाहिए हर व्यक्ति को, उस बच्चे को भी स्वातंत्र्य होना चाहिए, इस प्रकार से। ये जो बेबीज डे आउट ये मूवी आई थी, उसमें वो 9 महीने का बालक दिखाया गया है, और अंत में उसको सुला के ये माता पिता बाहर निकलते हैं, बड़ा कमरा दिखाया गया है, और फिर वो ऊपर से किताब निकालता है, विजिट टू चाइना, और वहीं पे पिक्चर खत्म होता है। तो मेरे साथ वो जर्मन स्टूडेंट था पिक्चर देखने के लिए। तो मैंने पूछा कि इतने बड़े रूम में उस 9 महीने के बच्चे को अकेला कैसे छोड़ते हैं? तो वो बोला नहीं, 6 महीने से शुरू कर देते हैं अलग रखना, इस प्रकार से 9 महीने बरस तक तो होना ही है, इस प्रकार से। और यहाँ के एक भारतीय परिवार ने अनुभव बताया था, वो माता पिता अपने लड़के के पास वहां पे गए थे, पोता था। हाँ, और वो रात में रो रहा था, उसको ऐसे ही अलग सुलाया था, वो रात को सो रहा था। तो इन्होंने देखा कि पति पत्नी जो है, उसके माँ बाप जो है, वो तो कुछ जग नहीं रहे, इनसे रहा नहीं गया। तो फिर कमरे में जाकर उस बालक को सुलाया, और फिर सुबह इनसे बात की, तो वो बोले क्या हुआ? तो बच्चा बहुत रो रहा था, तुमने सुनाई दिया? नहीं दिया क्या? मुझे नहीं सुनाई दिया। तो आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि हमने उसको सुलाया, गोद में लेकर सुलाया। तो बोले कोई जरूरत नहीं है, रोएगा रोएगा और सो जाएगा। ये हमारी मेंटेलिटी भी इतनी अगर बदल गई है कि कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो उसको इसी प्रकार से डेवलप होना है। और ये बड़ा अजीब माहौल है। यहाँ के एक समाज सेवक थे, उनके घर पे उन्होंने अनुभव बताया कि बड़ा परिवार था उनका। हाँ, और कुछ फंक्शन था, बहुत सारे लोग आ रहे थे, उसमें एक जर्मन औरत भी उनको मिलने के लिए आई। उसका जो भी काम था वो खत्म हो गया। फिर उसने अनुमति पूछी कि मैं यहाँ ठहर सकती हूँ क्या? बोले ठहरो, लेकिन मेरा काम चलता रहेगा। तो बोले, नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप करते रहिए। 12 बज गए। सुबह 8 बजे आई थी। तो इन्होंने पूछा आप खाना खाओगे क्या? तो बोले हाँ खाऊंगी। खाना खा के फिर भी बैठ गई। और शाम 6 तक वो बैठी रही घर में। बाकी सब लोग देखते रहे, ये क्या कर रही है, क्यों आई है, और यहाँ पे क्यों बैठी है। फिर शाम को उसने कहा कि ठीक है, मैं अब निकलती हूँ। और आपको बड़ा आश्चर्य लगा होगा कि मैं इतनी देर यहाँ पे क्यों रुकी। तो बोले हाँ, हमें तो बहुत आश्चर्य लगा कि ऐसा कोई करता नहीं है। तो बगैर पूछे हमें कुछ पता नहीं था आप इतनी देर रुकने वाली है, इस प्रकार से। तो बोले ऐसा है, हमारे यहाँ ये माहौल ही नहीं है। इतने रिश्तेदार आ रहे हैं, लोग आ रहे हैं, और तुमसे बात कर रहे हो, घर का वातावरण बहुत प्रसन्न है। हमारे यहाँ हम 4 लोग घर पे हैं। हाँ, हर एक का कमरा अलग अलग है, हर एक का टीवी सेट अलग अलग है, मोबाइल अलग अलग है, और खाना खाने के लिए भी साथ में नहीं होते हैं, बाहर से मंगा लेते हैं। जो खाना आएगा वो उसके रूम में चला जाएगा, वो खा लेगा, टीवी देखता रहेगा। घर में 4 आदमी है, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तो मुझे बड़ा संतोष लगा कि इस प्रकार का भी परिवार होता है, घर होता है। और इसलिए मैंने जिक्र किया कि मैं यहीं पे रहूं और थोड़ा अनुभव ले, सुख ले उसका। तो ये बड़ी अजीब बात इस प्रकार की है, लेकिन ये सही है। मैं काफी विदेशों में घूमा हूँ, ऑस्ट्रेलिया से लेकर जर्मनी, अमेरिका, सभी जगह गया। तो सभी जगह
ये इसी प्रकार का माहौल है और ये इंडिपेंडेंस, स्वतंत्रता के जरिए ये निर्माण हुआ है। वैसे हमारे संस्कृति में आषोडश वर्षात बालः, 16 वर्ष तक, वर्ष का होने तक बाल है, उसको निगरानी की जरूरत है। वो कहीं बहक न जाए, इसके लिए सजग होना जरूरी इस प्रकार का है। प्राप्तेषु तु षोडशे वर्षे पुत्रं पितृवत् आचरेत्। 16 बरस पूर्ण होने के बाद, 16 बरस पूर्ण होने के बाद मित्र जैसा उसके साथ व्यवहार करना चाहिए। ये हमारी संस्कृति की, और हमारे यहाँ जो रिलेशनशिप है वो बूढ़े होने पर भी टूटते नहीं है। अभी यहाँ सीनियर सिटीजन होम्स, बूढ़े लोगों को सीनियर सिटीजन होम्स में ही जाना है, उनके लिए जगह ही नहीं है वास्तव में, और वही जिंदगी बितानी है। तो हमारे यहाँ लड़का पोता या सिर्फ सभी प्रशंसा करते रहते हैं, सभी प्रेम देते रहते हैं इस प्रकार से, और फिर यही सिलसिला आगे चलता रहना चाहिए। परिवार का जो हिस्सा है इस प्रकार से। लेकिन अभी हम विदेशी लोगों का अनुकरण कर रहे हैं और वहां फिर से प्राचीन संस्कृति लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जर्मनी में था, तो रिटा केलर करके जिसके यहाँ मैं जाता था, तो उसकी 2 बेटियां थी। एक का इस प्रकार का सिलसिला चल रहा था पार्टनरशिप का, और दूसरी ने शादी कर ली। तो मैंने कहा कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं? तो बोले नहीं, परिवार में अच्छा सुख है, तो इसलिए मैं शादी करना चाहता हूं। और वो भी जरा अजीब माहौल था। वो डॉक्टर थे, एमबीबीएस थी, और शादी किए इजिप्ट के मुस्लिम से शादी की, जो वहां पे जर्मनी में सेटल था इस प्रकार से। और फिर पहले ही बरस में एक बच्चा, 2 बरस के बाद दूसरा बच्चा, इस प्रकार का हुआ। आगे का मुझे मालूम नहीं है हाल क्या है इस प्रकार से। तो ये कल्चरल डिफरेंस जो काफी है विदेशों में, और चाहे चीन में, भारत में पुराना कल्चर थोड़ा है इस प्रकार से, पाकिस्तान वगैरह इसमें भी थोड़ा इस प्रकार का पुराना कल्चर थोड़ा सा हो, या यूएई में इस प्रकार का पुराना कल्चर है। लेकिन काफी सभी जगह ये बदलाव आ रहा है, और ये सभी स्त्री मुक्ति अभियान से शुरू हुआ। तो ऑस्ट्रेलिया में मैं पहली दफा जब गया था, तो मैंने ओपन लेक्चर हुआ था पब्लिक के लिए, कॉमन पब्लिक के लिए। और फिर मैंने कहा, मालूम नहीं मुझे कैसे विषय पे आ गया मैं, कि डोंट वांट टू हैव योर ओन किड्स इन योर बेड, इंस्टेड यू वांट टू हैव कैट्स एंड डॉग्स इन योर बेड। तो इस वाक्य पर एक महिला रो पड़ी, जोर से रो पड़ी। तो मैंने कहा, सॉरी इफ आई हर्ट यू, बट दिस इज अ फैक्ट। तो उस औरत ने कहा, नहीं ये सही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। Now my daughter curses me because her daughter curses her. From where this has started? From women liberalization. ये उसका कहना था, ऑस्ट्रेलियन औरत थी और 60 क्रॉस कर चुकी थी, और परिवार के तरफ पूरा इस प्रकार से दुर्लक्ष्य हो गया है, और ये परिवार सिस्टम जो है वो टूट रही है। तो शुरू से ही अगर हमारे यहाँ जो आश्रम 4 बताए गए, पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जबकि आप पढ़ाई करोगे और अपने पूरे जिंदगी के लिए एक जॉब को चाहिए, अर्थ और काम प्राप्त करने के लिए विद्या चाहिए, उसका अर्जन करो। और उस समय में गृहस्थाश्रम, वानर, ब्रह्मचर्य आश्रम का ही पालन करना है। और ये बात होती थी कि वो लड़का और लड़कियां अलग अलग थे, लड़कियां घर पे ही थी, तो कोई प्रॉब्लम नहीं था इस प्रकार। अभी दोनों इकट्ठा आना शुरू हो गया, तो ये काफी बात बनती है कि दोनों में संबंध
हो जाने लगते हैं और उसकी परिणति किसी में भी हो सकती है, किसी भी चीज में हो सकती है। शायद लव मैरिज भी होते हैं, शायद बलात्कार वगैरह ऐसी भी घटनाएं होती है, शायद फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, ब्रेकिंग होता है, फ्रस्ट्रेशन भी आ जाता है, सभी प्रकार की घटनाएं होती रहती है। तो उस समय में जबकि हम ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन कर रहे हैं, उस समय में इस सभी से दूर रहना यही बेहतर इस प्रकार का है। और कोलटकर सर का ये भी कहना था कि उसमें अर्थार्जन भी नहीं होना है। क्योंकि हमारा ध्यान फिर विद्या से छूट जाता है। आपको आर्थिक स्थिति का काम सामना करना है, आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो उसको मदद मिले, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं। विदेश में बिल्कुल उल्टा चक्कर है। 13-14 बरस में बाहर निकल जाना पड़ता है घर से। घर में रहेंगे तो समझते हैं कि कोई प्रॉब्लम है इसको सेक्सुअल, और फिर बाहर जाएंगे तो अपना पैसा खुद कमाना है। तो इन्होंने ये आवरली बेसिस पर जो काम होता है, अभी जो छात्र यहाँ से विदेश में जाते हैं, भारतीय छात्र, उनके लिए ऑप्शंस रखे जाते हैं कि आपकी घर की स्थिति कैसी है, घर वाले आपको पैसे भेजने वाले हैं नहीं भेजने वाले। अगर कर्जा उठा है यहाँ पे, भारत में बैंक से कर्जा ले लिया है स्टडी लोन इस प्रकार का, तो जब तक ये शिक्षा पूरी नहीं होती तब तक उसको फेडना नहीं है, उसको वापस नहीं करना है, फिर भी ये बोझ रहता है। और फिर वहां का खर्चा है, वो काफी ज्यादा है, विदेश में रहने का खर्चा काफी ज्यादा है। तो हॉस्टल फैसिलिटीज दी जाती है, और फिर आपको अगर काम करना है तो काम की अनुमति दी जाती है, वो आपके हिसाब से दी जाती है। 4 घंटा काम करना है, 8 घंटा काम करना है, 6 घंटा करना है, इस प्रकार से आवरली आपको कितने डॉलर मिलने चाहिए निर्धारित है। मेरा ख्याल में अभी $12 वगैरह ऐसा कुछ था। और अगर 4 घंटा काम करते हैं तो भी $48 हो जाते हैं, काफी है। ये वहां के खाने पीने के हिसाब से वो काफी है, उसमें कोई संदेह नहीं है। रहने की अगर सुविधा हो जाती है तो फिर ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं रहती। और फिर जब आप कुछ आगे नौकरी करेंगे या फिर कुछ व्यवसाय शुरू करेंगे, तो फिर आप कमाने लगते हैं और फिर आप ये जो कर्जा उठाया है उसको वापस कर सकते हैं। तो लेकिन यहाँ विद्यार्जन के साथ अर्थार्जन भी शुरू होना आवश्यक होता है। अगर अर्थार्जन नहीं होता तो नहीं टिक पाएंगे इस प्रकार से। अगर घर का सपोर्ट नहीं है, माँ बाप अमीर नहीं है, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन सर का कहना था कि इस प्रकार अगर अर्थार्जन भी उसके साथ शुरू हुआ तो विद्यार्जन के तरफ थोड़ी कमी आती है। और फिर इस प्रकार से लेना नहीं है। ज्यादा से ज्यादा हम स्टाइपेंड की बात कर सकते हैं कि विद्या वेतन देना है, काम नहीं करवाना है, लेकिन विद्या वेतन देना है इस प्रकार से। मैंने भी ये सोच के रखा था कि अगर हमारे पास छात्र आते हैं दूर से भारत में, जैसे अभी पंजाब के 2 छात्र, लेकिन एम्प्लॉयमेंट नहीं है वो, उसको पूरी तरीके से डिवोट होकर डिवोटी होकर काम करना है, ऐसा है, डिवोशन से काम करना है। नो साउंड, साउंड इज ओके, ऑडिबल ओवर हियर। सभी के लिए नो ओके।
तो सेक्स एजुकेशन देना, अगर अभी कोएड है, दोनों साथ में पढ़ते हैं, तो सेक्स एजुकेशन देना आवश्यक है। उसमें धोखे क्या क्या है ये बताना बहुत आवश्यक है, और दोनों के लिए ये जरूरी इस प्रकार का है कि पुरुषों में हस्तमैथुन के बारे में बताना और स्त्रियों में संबंध कहाँ तक रोकना है, जो मिलना जुलना है उसकी एक लिमिट होनी चाहिए, लक्ष्मण रेखा होनी चाहिए, उसके आगे नहीं जाना है इस प्रकार से। और फंसाने के भी चांसेस काफी रहते हैं, तो सोच समझ कर सभी करना है। काही दिवसापासून या असेच होत आहे, मधून मधून काही वेळ आवाज बंद हो। मालूम नहीं ये यहाँ तो दिखा रहा है इस प्रकार का। और इसलिए मैं इस नतीजे पर आ गया हूँ कि दोनों को अलग अलग से एजुकेशन देना आवश्यक इस प्रकार का है। अब एलोपैथी में तो रचना, शारीर गर्भाशय की रचना कैसे है, ओवरीज, गर्भाशय, इन सभी का काम क्या है, गर्भधारणा कैसे होती है, वगैरह वगैरह सभी के बारे में बताना आवश्यक समझते हैं। मर्दों के लिए शायद ज्यादा कुछ नहीं है, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि वो तो मास्टरबेशन को विकृति नहीं मानते हैं एलोपैथी में, ये नैसर्गिक प्रवृत्ति मानते हैं, और ये भी बड़ा अजीब माहौल है। और विदेशों में भी यही मत प्रचलन में है कि मास्टरबेशन ये जो है वो नेचुरल है, इसके बारे में कोई सोचने की आवश्यकता इस प्रकार की नहीं है। तो आहारस्य परम धाम शुक्रम तत् रक्षमात्मनः, ये जो बात बताई गई है वो वहां पे बताना आवश्यक इस प्रकार का होता है। फिर भी उसमें ऐसी स्थिति आती है कि जब आप पढ़ाते हैं सेक्स एजुकेशन के बारे में, तो वहाँ काफी पाबंदियां है, किस प्रकार से बताना है, कैसे बताना है, इसके बारे में उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है। और अगर वायोलेशन ऑफ रूल्स इस प्रकार का हो जाता है तो आपके मुकदमे का सामना कर सकते हैं। यूट्यूब में भी अगर आप कोई इस प्रकार के व्याख्यान दे रहे हो और इस प्रकार का सेक्स का कोई विषय आ जाता है, तो वो बच्चों को बैन कर देते हैं, ओनली फॉर एडल्ट्स इस प्रकार से बताते हैं। तो ये थोड़ा देखना आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, कायदे कानून इस प्रकार के हैं, और फिर सावधानता से ये करना है। वैसे हमारे यहाँ इसके बारे में काफी जानकारी, ब्रह्मचर्य या अब्रह्मचर्य ये दोनों उपस्तंभ माने गए हैं आयुष्य के आरोग्य के, और उसके बारे में ज्यादा जिक्र नहीं किया जाता, हमारी पढ़ाई में भी इसके बारे में ज्यादा बताया नहीं जाता। वास्तव में देखा जाए तो आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट होने चाहिए, बहुत सारे लोगों में बहुत सारी गलत फहमियां हैं सेक्स के बारे में, और उनको दूर करना एक जरूरी काम इस प्रकार का है। लेकिन इसके बारे में कहीं बहस ज्यादा होती नहीं है, और अपना जो फैमिली फिजिशियन है उससे लोग शर्माते हैं इन प्रकार की बातें करने के। वो किसी तिरहित व्यक्ति, कोई और व्यक्ति उसके साथ बात करना चाहते हैं अगर कोई समस्या है तो ये काफी बड़ा विषय है सेक्सोलॉजी। और उसके बारे में कैसे सोचेंगे और समाज में कैसे परिवर्तन लाएंगे। अब ये रजस्वला परिचर्या, ऋतुमती परिचर्या, या फिर आगे चलकर गर्भिणी अवस्था, सुखिका अवस्था, मेनोपॉज अवस्था, मेनार, इन सभी के बारे में लोगों में कहना मुश्किल है। आयुर्वेद व्यासपीठ की एक किताब है कड़ी उमलताना, डोंबिवली के लिखी है शायद। हाँ, तो विषय दिलचस्प है, कड़ी उमलताना, ये जो टाइटल दिया है वो भी अच्छा है इस प्रकार से। हम्म। तो
मैंने किताब सिर्फ देखी है, वो पढ़ी नहीं है एक्चुअली। आयुर्वेद की दृष्टि से लिखी गई है। और वैसे ही पुरुषों के बारे में भी अलग किताब होनी चाहिए, खास करके ये टीनेजर्स जो है, एडोलसेंस का जो एज है, उसमें उनके जानकारी देने के लिए। हाँ। और यहाँ इसमें जो धोखे हैं उससे बचना बहुत जरूरी है। नहीं तो एक बार विक्टिमाइजेशन हो जाने के बाद, हाँ, वो बहुत ही बड़ा सदमा होता है और पूरे आयुष को बर्बाद कर देता है। और ये काफी बड़ा कारण हो सकता है कि जीवन में असमाधान इस प्रकार का होना। तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में शायद वैद्यों में संगोष्ठी हो सकती है। और अनुभव किस किस प्रकार के है हर वैद्य के, उनको जोड़ा जाए। और वाजीकरण अंग जो विचार के लिए नो साउंड। आया था, ओके। ये मालूम नहीं, यहाँ पे कुछ भी दिखाई नहीं देता, यहाँ पे दिखाई देता है कि साउंड अच्छा है इस प्रकार से। तो ठीक है। मैंने एक टीनेजर्स के लिए एक छोटी किताब लिखी है, और उसमें शुरू में ये दो हिस्से किए थे, लड़कियों के लिए अलग और लड़कों के लिए अलग। और इस्कॉन स्कूल के द्वारा मुझे आमंत्रित किया गया था इसके बारे में बोलने के लिए। तो मैंने कहा कि मैं लड़कों के बारे में बात करूंगा, लड़कियों के बारे में मैंने सोनाली शिंदे को कहा था, उसने उसकी बात की थी। तो विवाह संस्था ही स्त्रियांसाठी निर्माण झाली आहे असं वाटण्यात आले आहे. स्त्रियांचे नैसर्गिक संरक्षण विवाह संस्थेत होते, विवाहात निघणारी कर्कशाने आकर्षण निर्माण होत नाही. ज्या पुरुषांशी विवाहात निघत असावेत त्यामुळे विचार समस्या कमी असावी. इसमें दोनों है, पुरुषों में व्यभिचार ज्यादा दिखाई देता है। अभी स्त्रियां स्वतंत्र हो रही है तो उसमें भी व्यभिचार आने लगे। पहले जमाने में ये नहीं था, एक सामाजिक बंधन बहुत ज्यादा थे। और विधवा विवाह भी नहीं होते थे, ये भी अजीब समस्या। गंडोकेश्वर कर्वे का ये बड़ा काम है कि विधवा विवाह, उन्होंने खुद एक विधवा से विवाह किया, एक आदर्श दिखाने के लिए इस प्रकार से। और फिर ये काफी प्रचलन में आया, सती जाने की प्रथा थी, और कई इतिहास में इसके अनुभव है बताया। रमा अ, माधव पेशवे की पत्नी, उसने भी सती का निर्णय ले लिया था। और वो तो उसमें शायद मालूम नहीं मनपूर्वक लिया था, लेकिन जबरदस्ती इस प्रकार से जलाते थे जिंदे औरत, जिंदे औरत को, सती जाना है करके। आरोग्य प्रकाश बुक मध्ये आहे वर्णन हस्तमैथुन। आरोग्य प्रकाश काफी अच्छी किताब है, मैंने बहुत बरस पहले इसको पढ़ा है। और हिंदी में मूल है, मराठी में अनुवाद उसका है, और काफी सस्ते दाम पे उस समय जमाने में बेच रहे थे, अभी मालूम नहीं है, लेकिन अगर मिलती है तो अच्छी किताब है। I had a patient whose husband was IIT pass out professor. He used to avoid or reject physical contacts as he thought it would affect his intellectual performance by decreasing sperm. His wife was totally depressed and was suffering from ailments due to this depression. So there are issues in both learned and illiterate population.
लो एंड हाई सोसाइटी एज वेल, बहुत सारे हैं इस प्रकार। लेखक तो मालूम नहीं है, वैद्यनाथ की किताब है। वैसे वैद्यनाथ के आयुर्वेद सार संग्रह ये भी किताब अच्छी है। इसमें ज्यादातर गुणे शास्त्री के किताब का अनुवाद किया गया है औषधियों के बारे में। उनके भी कुछ अनुभव है अलग। ऑथर वैद्यराज पंडित रामनारायण शर्मा, 100 रुपीज एमआरपी, काफी अभी भी सस्ती ही है। उस समय में 25-30 रुपए में मिलती थी किताब, अभी 100 रुपए हो गए, तो ये भी ज्यादा प्राइस नहीं है इस प्रकार से। तो इसमें काफी गलत सहमियां है, उसमें संदेह नहीं है, और फिर दूसरे को भुगतना पड़ता है। इस प्रकार की गलत सहमी अगर हस्बैंड में हो और वो सेक्स के लिए तैयार ही नहीं हो, तो उसने शादी क्यों की, ये एक अजीब बात है इस प्रकार से। गाइड पिक्चर भी इसी थीम पर है, और किस प्रकार से लोग बहक सकते हैं, ये अजीब है। और काफी टीवी सीरियल्स भी इस प्रकार के है। पुरुष शुरू से ही स्वतंत्र है, और वेश्या व्यवसाय भी सभी विश्व भर में और प्राचीन काल से चला आ रहा है। तो ये केवल पुरुष प्रधान संस्कृति का नतीजा इस प्रकार का है। लेकिन जैसे मैंने कहा, एक हिंदी फिल्म मेल प्रोस्टिट्यूट के बारे में थी, तो ये भी प्रचलन में है, हमें पता नहीं है इसके बारे में ज्यादा। नीना मोहड़ीकर और जीवन मोहड़ीकर, इनकी किताबें हैं सेक्स के बारे में, और काफी अनुभवों पे आधार पर है। उनके जो कुछ अनुभव है वो भी उसमें दिए गए हैं। तो आयुर्वेदिक सेक्सोलॉजिस्ट होना जरूरी है वास्तव में इस प्रकार के। शशांक सामक के अभी 40 नंतर से काम जीवन वगैरह इस प्रकार के शोज होते रहते हैं। तो ये उनकी किताब है क्या मालूम नहीं। Teenagers are exposed to so much sexual content on media that by the time they come to age of marriage, they lose interest by the time they reach marriage age, because they have already overdone some things in early age, masturbation being one of them. In arranged marriage, it becomes more serious. नहीं, लव मैरिज में भी सीरियस होता है। अरेंज मैरिजेस की सक्सेस रेट ज्यादा है, लव मैरिज कम है। और मालूम नहीं ऐसा क्यों होता है, लेकिन जिस व्यक्ति के साथ हम जन्म जन्म रहेंगे वगैरह इस प्रकार के लव मैरिज में बताया जाता है, 2-4 बरस में, 10 बरस में ये काफी रिश्ता टूटता जाता है इस प्रकार से, और डिवोर्स में परिणति होती है। तो शादी एक बंधन है, ये एक महत्वपूर्ण चीज है, और इसमें त्याग करना भी आना चाहिए, सिर्फ उपभोग लेना ये बात नहीं है। तो हमें साथ रहना है, साथ निभाना है, और आनंद से रहना है, ये एक अहम मुद्दा होता है। अभी प्री मैरिज काउंसलिंग ये एक मुद्दा आ रहा है, मालूम नहीं उसमें क्या बताते हैं, लेकिन दोनों का अलग अलग होता है प्री मैरिज काउंसलिंग। और सेक्स एजुकेशन के बारे में बताना ये भी एक आवश्यक इस प्रकार का रहेगा, और परिवार के बारे में बताना ये भी एक आवश्यक चीज इस प्रकार की है, कि परिवार का कैसा करना है इस प्रकार से, परिवार को कैसे संभलना है इस प्रकार से। तो मैन द अननोन, ये जो एलेक्सिस कैरल की किताब है, उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि पुरुष और स्त्री में अंतर है। ये जो अभी बात बताते हैं कि इक्वेलिटी है वगैरह वगैरह, इक्वेलिटी नहीं है, नेचुरल डिफरेंस है दोनों में। तो दोनों की परवरिश परवरिश अलग तरीके से ही होनी चाहिए। अभी उनकी किताब काफी पुरानी हो गई, तो लोग कहेंगे नहीं नहीं पुराने जमाने के विचार है, अभी के जमाने में तो स्त्री स्वतंत्र है, मुक्त है, इस प्रकार से।
लेकिन जब रेप होते हैं तो सबसे बड़ी हानि औरत की होती है, और पुरुष जो है वो अलग रह जाता है, उसको ज्यादा तकलीफ सरकार के लिए तो भुगतना औरत को ही पड़ता है। अब ये मालूम नहीं, ये हवाई दल में लेडीज पायलट को अभी ले लिया है। लश्कर का ये जो एक बड़ा निर्णय हुआ पिछले 2 वर्षों में। अब परिस्थिति ऐसी है कि ये अगर शत्रु के हाथ में लग जाती है तो वो ये नहीं देखेंगे कि ये पायलट है, इतनी पढ़ी लिखी है। उनके हिसाब से तो एक औरत है बस, बाकी कुछ नहीं है। मृत्यु आ जाती है तो ठीक है, मृत्यु नहीं होती है और वहां कैद खाने में जाना पड़ता कर रहना पड़ेगा, तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार को इसके बारे में सोचा गया है, मालूम नहीं। जब ये निर्णय किया गया तो इसके बारे में सोचा गया है, नहीं गया है। यहाँ एविएशन में जो नॉर्मल वैमानिक की तरीके से होना ये ठीक है, लेकिन overall humanity is inclining to physicality then spirituality, sexual problems, porn, addictions, violence, mental disorders, etc. इसमें थोड़ा सा ऐसा है कि अभी जो फिल्में बनती है उनमें सभी में सेक्स को ज्यादा प्रोवोक किया जाता है, ये एक बात है, और वायलेंस को प्रोवोक किया जाता है, और यही दिखाते हैं कि वायलेंस ही उत्तर है। बड़ा अजीब कारोबार है कि गुंडागर्दी करके ही समस्या का हल होता है, गुंडागर्दी नहीं करेंगे तो समस्या का हल नहीं होगा इस प्रकार से। तो ये वास्तव में नहीं है, वास्तव में अलग है। और वैसे गुंडागर्दी करने वाले लोग भी हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है, और उनकी दहशत होती है, ये भी बात सही है इस प्रकार से, लेकिन फिर भी गुंडागर्दी है उसका आंसर नहीं है। अच्छा शासन होना यही इसका आंसर इस प्रकार का रहेगा। जो शासक है उनका ये कर्तव्य है कि सज्जनों का रक्षण करे इस प्रकार, और दुर्जनों का परिहार करे। अरेंज मॅरेज मध्ये मुले मुली इतकेच बाकी गोष्टींना महत्व दिले जाते जसे सामाजिक आर्थिक स्थिती वगैरे, म्हणून सक्सेस रेट त्या मॅरेजचा जास्त असेल का? सर्वांगीण दृष्टि से विचार करके ही निर्णय लिया जाता है, ये सबसे अहम है। और फिर भी ये होने के बावजूद भी ऐसी नौबत आ सकती है। आयुर्वेद संहिता में वैद्य हा शब्द आला है, वैद्य नहीं, याचे कारण काय असेल? प्रचलन जो था वो पुरुष ही अध्ययन करते थे, स्त्रियां अध्ययन करती ही नहीं थी, तो कोई संबंध नहीं था वैद्य इस प्रकार का शब्द होने का। और वैद्य जो रहते थे पुरुष ही वैद्य रहते थे, पुराने जमाने की जो बात है। अभी ये स्त्री मुक्ति और ये सभी, इसमें भी एलोपैथी में भी औरतें डॉक्टर बनना तो काफी देर से शुरू हुआ है। आनंदी जोशी ये पुणे की पहली डॉक्टर बनी एलोपैथी की इस प्रकार से, और आनंदी गोपाल ये फिल्म इसके ऊपर निकाली गई है, कादम्बरी भी है उसकी। वो पढ़ेंगे तो पता चलता है कितना मुश्किल काम था ये, उसको इस प्रकार से डॉक्टर बनना। और फिर ये भी अजीब माहौल है कि उसको टीबी हो गया। टीबी की ट्रीटमेंट एलोपैथी में तो कुछ नहीं थी उस समय में। वो वैद्यों के पास गए, वैद्यों ने इनकार कर दिया उसको ट्रीटमेंट देने के लिए। ये भी बड़ी अजीब चीज है कि तुमने आंग्ल विद्या सीख के आई हो, मैं हम तुम्हें दवाइयां नहीं देंगे इस प्रकार से। और ये काफी पुरानी, 100 बरस या उससे भी पुरानी बात है। ये आनंदी गोपाल इस प्रकार के वो लंदन में जाकर सीख के आई एमबीबीएस। और उस जमाने में ये
इस प्रकार का कर पाना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का है। तो कहने का तात्पर्य अर्थ ये है, पुरुष प्रधान संस्कृति ही पूरे विश्व भर में रही है और उसको इतनी जल्दी आसानी से तोड़ा नहीं जा सकता। अभी समानता समानता की बात करते हैं, लेकिन समानता कहाँ है ये एक अलग चीज है। जैसे नेचुरल डिफरेंस है, और बच्चों का जो प्रेम है वो माता से लगाव जो है वो माता से ज्यादा होता है, पिता से कम होता है इस प्रकार से। तो परिवार का जो है वो स्त्री के ऊपर ही निर्भर होना जरूरी इस प्रकार का है। दाई और तो स्त्री रहती थी, उसे कुछ उस जमाने में सिखाया जाता था या स्वानुभव से वो सीखती थी, ये तो मालूम नहीं है। उसका खुद का बच्चा होना चाहिए, बच्चा बच्ची, और दूध इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो उसको पिलाकर भी इसको दे सके, तो दाई की कंसेप्ट हो सकती है। तो अभी परिवार का ये कैसा करना है इसके बारे में औरतों को बताना, लड़कियों को बताना आवश्यक इस प्रकार का। Osho has spoken volumes on a wide range of topics ranging from sex to super consciousness. लेकिन इसमें जो है उनका जो प्रिंसिपल है वो काफी अलग है हमारे प्रिंसिपल से। ओशो बहुत अच्छे ओरेटर थे, उनका काफी शिक्षक परिवार भी है, लेकिन संभोग से समाधि तक ये जो उनका कंसेप्ट है, वही अगर हम गृहस्थाश्रम से संन्यासाश्रम तक इस प्रकार के बारे में बोलेंगे तो अलग नहीं है, वही चीज है। लेकिन कब क्या करना है इसके बारे में सोचना जरूरी इस प्रकार का होगा। अगर आपको अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा तो आप मानवीय जीवन का सार्थक कर सकेंगे। ये सुखोपभोग भी ले लेंगे गृहस्थाश्रम में, और मुक्ति के बारे में भी सोचेंगे इस प्रकार से। तो मेरे ख्याल में इन सभी के बारे में थोड़ा देखना है, गौर से देखना है कैसे करेंगे इस प्रकार से, और समाज में परिवर्तन लाने के लिए किस प्रकार से सोचेंगे। अभी तो ये नहीं बता सकते कि लड़कियों की शिक्षा बंद करो। ऐसे भी अनुभव है कि जहाँ वो विधवा बन गई है और उसी को पतिवाद का पालन करना है, तो वो सक्षम होनी चाहिए। पुराने जमाने में जो एकत्र कुटुंब पद्धति ये थी उसमें ये हो जाता था। अभी न्यूक्लियर फैमिलीज में ये काफी मुश्किल इस प्रकार का हो गया है, तो उस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन परिवार के बारे में भी ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे जो राष्ट्र को निर्माण करने वाली पीढ़ी जो होती है वो युवा पीढ़ी होती है, और युवा पीढ़ी को बनाने वाली माँ ही होती है। बचपन से लेकर जो संस्कार किए जाते हैं, चाणक्य कहता है कि शिक्षक आधार है राष्ट्र का। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि शिक्षकों के द्वारा ही नई पीढ़ी का निर्माण होता रहता है, और घर में माँ ही ये काम कर सकती है। पिता अगर बाहर पैसे कमाने के लिए जा रहा है, उसमें व्यस्त है, तो माँ को ही उसकी परवरिश करनी है। तो ये जो बंधन है माँ और बेटा बेटे का, ये टूटना नहीं चाहिए, और ये टूट रहा है। ये सबसे अहम चीज है। तो एक स्वाभाविक बंधन है ये, और उसको आगे लेकर जाना बहुत जरूरी सरकार का है। तो ठीक है, काफी बड़ा टॉपिक है, और जितना भी बोलेंगे कम है। ये इसके बारे में अगर किसी की किताब है, किसी के इंटरव्यूज है, वो सुनो। और मैं भी शायद कभी सुबह वाले ऑडियो में ये इसको ले सकता हूँ, मालूम नहीं अभी। उसके बारे में सोचना है नहीं सोचना है इस प्रकार के। लेकिन मैं एक करना चाहता हूँ 63 या 36, 63 या 36, और ये रिश्तों पर आधारित श्रृंखला होगी कि ऐसे ही पति पत्नी, पिता और पुत्र, माता और
पुत्र या कन्या वगैरह वगैरह इस प्रकार के आधार पर जो भी संबंध है, रिश्ते हैं, उन रिश्तों के आधार पर एक श्रृंखला ऑडियो सीरीज बने इस प्रकार से, और आगे उसकी किताब बने इस प्रकार से। वैसे मेरे के पास काफी अनुभव है मजदूरों के जरिए इसके बारे में, और उन अनुभवों को शेयर करता रहूंगा, तो ये काफी दिलचस्प विषय बन जाए। ठीक है, आज यहीं पे रुकते हैं, कल आगे बढ़ेंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा या व्याप्तचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठुः प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम् वैद्यवर्गो हि नूनम्। ओम शांति शांति शांति। विरम्यते व्याख्यान व्यापारः श्वः पुनर्मिलिष्यामः।